Hello everyone. So today we are going to initiate with differentiation. In the previous module, we had gone through all the formulas concerned with differentiability. Okay, जो भी हमारे पास यहाँ पे differentiation में formulas हैं, whether it is going to be you can say case of trigonometric function or exponential or logarithmic or algebraic और आपके पास वहाँ पे क्या inverse trigonometric function, whatever it be there. हमने सबके जो फॉर्मूला थे वो एक और वहाँ पे ड्राइव किए थे, डिस्कस किए थे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज फॉर्मूलाज इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस सॉर्ट ऑफ फंक्शंस. ओके, जो भी हमने उस दिन वहाँ पे डिस्कस किए थे, वी विल बी टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फंक्शंस वन बाय वन. एनी हाउ, सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का इनिशिएशन कर रही हैं, ठीक है, उसमें जो मेरे पास सबसे पहला काम आएगा वो मेरे पास आएगा बेसिक लेवल डिफरेंशिएशन, द थिंग यू हैव डन प्रीवियसली इन क्लास 11th. तो फिलहाल के लिए जो आपका ये वाला मॉड्यूल है इसमें कुछ नया नहीं है, आपके पास वही है जो आपने पहले किया था. लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन केस अगर आप डिफरेंशिएशन को बहुत ही स्मूथली रन करना चाहते हो तो ये जो जितने भी कोर कॉन्सेप्ट आज अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है, मतलब इनमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को. तो टुडे लेट वी इनिशिएट विद द बेसिक differentiation and then technique of making a differentiation whenever you are given a function. Like for example I say to you कि मेरे को ये दिया गया y equal to sin 2x. तो here y is in form of x variable. मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जनरली आपको यहाँ पे ये कहा जाता है, look यहाँ पे क्या है, y in terms of x है, तो आपको कहा जाएगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब आपने दोनों तरफ यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना है वो आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल करना है. तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो अब देखो ये डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x. यू वर टोल्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल दिस इज व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूं. आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हियर. अगर देखा जाए न्यूमेरिकली मेरे को इसकी वैल्यू को निकालना है. नाउ यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy अपॉन dx. अच्छा, अब जो मैं बात करता हूं वो समझो. यहाँ पे जब भी आपने डिफरेंशिएट करना है ये तीन प्रोसेस में खत्म होता है. सबसे पहले आप सॉल्व करते हो पावर को, देन आप फंक्शन की बात करते हो एंड देन एंगल की बात करते हो. ये तीन लेवल पे आपका खत्म होता है पूरे का पूरा प्रोसेस. अगर मैं बात करूं तो पहले पावर की बात करते हो, अगर वहां पे पावर है तो पहले पावर को डील करोगे, बाद में फंक्शन की टर्न आएगी एंड देन बाद में एंगल की टर्न आएगी. नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, आई डोंट हैव एनी पावर हियर. यहाँ पे पावर 1 है तो 1 पावर अगर है तो देयर इज नो नीड टू पैनिक, ठीक है. मतलब अब आपने यहाँ पे पावर को देखना है, जब तक वहां पे पावर 1 है देयर इज नो नीड टू मेक एनी चेंजेस देयर. ओके, अब आपने जो डिफरेंशिएशन करना है पहले किसको करना है, फंक्शन को करना है. फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन है वहां पे फोकस करो, साइन फंक्शन है. डोंट फोकस ऑन एंगल देयर. फंक्शन आपको क्या दिया, साइन दिया गया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन. साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x. लुक मेरे को ये पता है कि जो साइन का डिफरेंशिएशन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, cos x है. तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, जो भी एंगल है वो एज सच वहां पे आ रहा है. तो मैं इसी बेसिस पे वर्कआउट कर रहा हूं. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos. ये cos की फॉर्म में जाएगा, एंगल टू बी केप्ट एज सच. फिर जो भी एंगल आपको दिया हुआ है वो वहां पे ऐसे लिखा जाएगा. अब जब आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, नाउ इट टर्न्स, नाउ it is the turn of angle you have been given there. Fine. अब यहां पे अगर मैं कहता हूं कि now what is the angle, angle यहां पे क्या, 2 टाइम x. अभी जो 2 टाइम x है मैंने आपको ये बोला था, सुनो, the differentiation of x with respect to x is 1. the differentiation of k टाइम x, k यहां पे क्या है, कोई भी स्केलर है. तो क्योंकि k आपके पास स्केलर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x वेरिएबल, तो मैं k को यहां से बाहर निकाल सकता हूं. जो मेरे पास बचेगा वो मेरे पास यहां पे क्या रह जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये मेरे पास यहां पे क्या होता है, 1. तो डेट इज k इन एक्चुअल इक्वल टू, ये यहां पे k के इक्वल है. तो इन प्लेस ऑफ k आई एम हैविंग 2 देयर. तो मतलब लॉजिकली अब आपका यहाँ पे काम कैसे चल रहा है, पहले मैंने यहाँ पे साइन को डिफरेंशिएट किया, आई एम गेटिंग दिस थिंग.
अब अगला टर्म क्या है, अगला टर्म इस एंगल का है, तो नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल नीड्स टू बी कंसिडर्ड। तो डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ व्हाट 2x। अब ये जो 2x है ये किस फॉर्म में आ गया, kx फॉर्म में आ गया। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब जैसे यहां पे kx के लिए डिफरेंशिएशन क्या है, k है, as the differentiation of kx is equal to k, exact on the same pattern the differentiation of 2x will be equal to 2. तो what is the final answer, 2 times cos 2x। तो अगर मैंने इसको यहां पे डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, सपोज मैंने आपको यहां पे दिया होता y इक्वल टू टेंजेंट ax, चलिए सोच के देखते हैं। तो अगर आप यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy/dx। फर्दर आई नीड टू डिफरेंशिएट टेंजेंट, पावर का यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां पे पावर 1 है, ठीक है। अब ये काम करने के बाद tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। दिस एंगल टू बी टेकन एज सच, तो यहां पे क्या आ गया, tan का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर ax आ गया, इनटू आगे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल दैट इज योर ax। तो यहां पे ax सब किस फॉर्म में है, ये kx फॉर्म में है, तो यहां पे kx के लिए क्या था k, तो अकॉर्डिंगली ax के लिए क्या आएगा, a आ जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर। सपोज आई वुड हैव बीन गिवन secant रूट x, ठीक है। अगर मेरे को यहां पे secant रूट x दिया होता तो आप यहां पे क्या करते, द डिफरेंशिएशन वुड हैव बीन, अब हम यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो फंक्शन को चेक करो, secant का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आप चेक करोगे तो जो secant x है इसका डिफरेंशिएशन है secant इंटू 10। तो यहां पे क्या है, अब secant रूट x है, तो यहां पे क्या आएगा, secant अकॉर्डिंगली रूट x इंटू 10 रूट x। आगे क्या होगा, अब एंगल की टर्म इंटू आगे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। अब ये रूट x का मतलब यहां पे क्या है, इसको चेक करते हैं। देखो ये चला गया x पावर n की फॉर्म में, ये फॉर्मूला क्या था, n x पावर n माइनस 1। तो यहां पे रूट x का मतलब क्या है, पावर 1/2 है। तो अगर पावर 1/2 है, 1/2 आगे आएगा, x पावर 1/2 माइनस 1। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 1/2 x पावर माइनस 1/2। तो मतलब ये क्या गया, 1/2 रूट x। तो रिमेंबर जब भी रूट x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x। तो यहां पे क्या आएगा, दैट विल बिकम secant रूट x इंटू 10 रूट x इंटू 1/, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा है, 2 रूट x। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो ये तो तब है जब आपको यहां पे मतलब पावर नहीं थी, तो इस तरीके से आप यहां पे जो है मैनेजमेंट कर सकते हो। नाउ सपोज इन केस यू आर गिवन समथिंग लाइक एज इफ वी हैव बीन गिवन y इक्वल टू से sin स्क्वायर x, हियर कम्स पावर। तो पहले क्या आएगा, पावर, देन फंक्शन, देन एंगल। अब पावर के लिए यहां पे क्या है, पावर के लिए आपके पास सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिसको माइंड में रख के चलेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, आपके पास n आगे आएगा, ये क्या बन जाएगा, x पावर n माइनस 1, ठीक है। तो n को आगे ले आए, यहां पे क्या आएगा, x पावर n माइनस 1। दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। अब आपने करना क्या, सुनो, ये पावर रूल आप यहां पे लगाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा, जब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले 2 आगे आ गया, जब ये 2 आगे आ गया तो यहां पे क्या बचेगा, sin पावर 2 माइनस 1 1, ये आ गया, ठीक है। तो जब आपने एक बार पावर को सोल्व कर लिया, फॉरगेट पावर फ्रॉम देयर, ये दिमाग से बाहर निकाल दो। यहां पे क्या था, साइन स्क्वायर, तो ये पावर रूल लगाया, पावर रूल लगा के हमने यहां पे इतना डिफरेंशिएट कर दिया फिलहाल के लिए। पावर के हिसाब से हमने इस फंक्शन को एक बार सॉर्ट आउट कर लिया। नाउ फॉरगेट द पावर फ्रॉम हियर। अब यहां पे क्या रह गया, अब रह गया फंक्शन। तो अब यहां पे क्या आएगा, अब ये फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है। तो व्हाट आई विल गेट, लुक यहां पे अब आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये तो वैसे क्लियरली पता है, ये क्या होता है, cos x, खत्म, ठीक
ठीक है, तो ये मेरे पास sin x है ना, यहाँ पे sin x के लिए मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज इक्वल टू cos x here। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग आउट टू बी देयर। तो ये जो मेरे पास ऑन द होल वैल्यू आएगी दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू sin, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू sin 2x। एक काम करते हैं, सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा यू आर गिवन cos स्क्वायर 2x प्लस 1, लेट इट बी। देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्या है cos पावर 7.2। ओके, एंगल यहाँ पे क्या दिया गया, विद एंगल 2x प्लस 1 यू आर गिवन हियर। अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को सॉर्ट आउट करेंगे, 7/2 में आगे ले आया इस रूल के अकॉर्डिंग। अब आगे क्या करेंगे, 7/2 में से 1 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ये एंगल एज सच, देखो जो भी एंगल है वो एज सच यहाँ पे चलता है, सिर्फ पावर में चेंज हो रहा है। जब ये काम आपका हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, सुनो, इनटू नाउ पावर को आप एक बार सॉर्ट आउट कर चुके हैं, अब यहाँ पे आ जाओ। अब क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा d/dx ऑफ व्हाट, cos ऑफ 2x प्लस 1। दिस इज समथिंग यू शुड बी हैविंग विद यू। अब ये काम करने के बाद सुनो, ये तो ऐसे रखो, नाउ बी केयरफुल। अब पहले किसकी टर्न आएगी, अब यहां पे फंक्शन की टर्न आएगी, ठीक है। अब अगर मैं कोसाइन की बात करता हूं, कोसाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। ये देखो cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, तो यहां पे क्या आएगा, नाउ दिस विल बिकम माइनस ऑफ sin ऑफ 2x प्लस 1। तो मैंने कोसाइन का डिफरेंशिएशन यहां पे क्या किया, माइनस ऑफ साइन की फॉर्म में ले लिया, बट अभी मैंने फंक्शन को किया है। अब किसकी टर्न आएगी, ये एंगल की, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1। तो ये चेन में चलता है पूरा एक, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले क्या किया था, sin 2x, तो पहले sin 2x को किया, उसके बाद यहाँ पे 2x को किया गया, सेम पैटर्न पे cos ऑफ 2x प्लस 1 को जब आपने किया, पहले कोसाइन के लिए क्या गया, माइनस साइन, ओके, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या गया, 2x प्लस 1, दैट इज टर्निंग आउट टू बी हियर। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा, इसको चेक करते हैं। लुक 7.2 cos पावर 5.2 2x प्लस 1, ये माइनस साइन को आगे अटैच कर देते हैं, यहाँ पे क्या गया, इनटू साइन ऑफ 2x प्लस 1। नाउ लुक आउट दिस थिंग हियर। अगर आप चेक करेंगे, ये जो 2x है ये मेरे पास यहाँ पे kx की फॉर्म में चला गया, तो kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, k, तो यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा। एंड ये जो 1 है, 1 आपके पास डेट इज अ कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पहले बात की थी। तो 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। डोंट थिंक कि यहाँ पे 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं आया, तो 0 into 1 should be 0 there. I'll tell you the working concept behind that. Wait for few minutes, you will come to know. ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे अगर आपको अकेला यहाँ पे कोई भी एक फिगर ऐसा मिला हुआ है जो कि वेरिएबल से फ्री है, दिस टर्म इज नॉट फ्री फ्रॉम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है बट देयर इज नो x वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी मेरे को रियल वैल्यू मिलती है, तो कोई भी रियल नंबर का जो आपके पास वहां पे डिफरेंशिएशन आएगा वो वहां पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो अल्टीमेटली दिस 2 विल गेट कैंसल हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर नाउ, माइनस ऑफ 7 टाइम साइन ऑफ 2x प्लस 1 cos ऑफ 2x प्लस 1 होल पावर 5/2। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर इन ऑल। अगर मैं यहां पे बोल के चलूं तो ये आपका यहां पे आंसर आएगा, ठीक है। अब लाइकवाइज ओके, अगर मैं यहां पे बच्चे आपको बोल के चलता हूं, सपोज आप लोगों को अभी हम कुछ फंक्शंस और लेके चलते हैं अदर देन दीज वन, सो दैट यू आर हैविंग सम मोमेंटम देयर। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग यू आर गिवन e पावर 5x, e पावर 5x। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। मान लो मैंने दे दिया होता आपको y इक्वल टू tan 5x, तो ये कैसे करते, पहले tan का डिफरेंशिएशन करते ना। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या है, सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या था, सेकंड स्क्वायर 5x, क्योंकि एंगल यहाँ पे पावर तो कोई है नहीं, तो हमने डायरेक्ट अगर पावर 1 है तो देयर इज नो नीड टू कंसीडर एनीथिंग। tan का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर आ गया। आगे क्या करेंगे, आगे 5x को देखेंगे, इनटू आगे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टाइम x। तो व्हाट डज दिस बिकम,
अब ये के एक्स की फॉर्म में आ गया, के एक्स के लिए क्या होता है के, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू सेकेंड स्क्वायर 5x। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, ये जो है ना e पावर 5x, दिस इज इन एक्चुअल एक्सपोनेंशियल 5x, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट, एक्सपेंडेड फॉर्मेट। तो लाइक tan इज अ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इज आल्सो अ फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है, यू नो e पावर x के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x से होता है। तो जब मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास वापस एक्सपोनेंशियल ही आएगा, तो e पावर 5x के लिए e पावर 5x आएगा। बट वंस यू आर डन विद एक्सपोनेंशियल, इट इज द टर्न ऑफ, जो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो पावर है, ये पावर नहीं है, ये एक्चुअल में इसके लिए एंगल है, समझे। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस इन दिस फॉर्मेट। तो ये यहां पे क्या आएगा आगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। तो रिमेंबर ये फंक्शन, ये इसके लिए क्या हो गया, एज एन एंगल, आप यहां पे इसको ट्रीट कर सकते हो, ये इसके ऊपर ऑपरेटेड है, इसका मतलब यहां पे ये है। तो ये मेरे पास अब यहां पे क्या बनेगा, e पावर 5x इंटू यहां पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। That is how things have to happen here. Then suppose मैंने आपको कहा कि आपने डिफरेंशिएट करना है log of x plus 1, ये आपको फंक्शन दिया गया, I want to differentiate y equal to log of x plus 1. तो how this can be differentiated? Look, अब जो log है, आपको बताया गया था कि जो लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन है, log of x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 upon x, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, जो भी एंगल यहां पे है, इट्स रेसिप्रोकल विल बी हैपनिंग आउट टू बी देयर। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा। जैसे log x के लिए 1 अपॉन x, log ऑफ x प्लस 1 के लिए क्या आ गया 1 अपॉन x प्लस 1। तो ये log को हमने डिफरेंशिएट किया है, तो ये हमने लॉगरिथम को किया है फिलहाल के लिए। दिस इज एज पर द डेफिनेशन और यू कैन से द फॉर्मूला, ठीक है। बट अब जब log को किया है तो उसके बाद log किसके ऊपर ऑपरेटेड है, log इज ऑपरेटेड ओवर x प्लस 1। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1, साथ में ये भी लेके चलना पड़ेगा आपको। तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा, नाउ इट इज 1 अपॉन x प्लस 1, x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, एंड देन ये आपको पता है 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो अल्टीमेटली द आंसर यू आर गोइंग टू गेट इन दिस केस इज 1 अपॉन x प्लस 1। सपोज आई वुड हैव बीन गिवन दिस थिंग हियर, log ऑफ x प्लस रूट x square plus a square. Before moving on to this part, let me do one thing here. Suppose मेरे को ये सम दिया गया, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, then what do you think what can be done? आप लोगों को दिया गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, then what is the criteria? Actual में this is what I mean by the expression. ये क्या है, x पावर 2 प्लस a पावर 2, इसका पावर क्या है 1/2। तो रूट मीन यहां पे पावर क्या आपके पास 1/2 है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात को समझो बड़े आराम से। अगर मैं इसको यहां पे डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अगर अब आप यहां पे पावर के ऊपर फोकस करोगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा 1/2 आ गया। आगे ये क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आगे क्या आएगा 1/2 माइनस 1। बट इसमें पावर को किया ना, पावर को करने के बाद किसकी टर्न आएगी, फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, ये पूरे का पूरा है। तो आगे क्या आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी एक्यूरेट। तो दीज आर योर कोर बेसिक्स। ओके, अगर आपको ये आते हैं तो सम आगे चलेंगे आपके। अब ये यहां पे क्या बन जाएगा, इसको देखो यहां पे 1/2, ये यहां पे क्या आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/2 में से 1 गया माइनस 1/2। What is the differentiation of this part? x स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x आएगा, और a स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, बिकॉज दैट इज अ रियल वैल्यू। तो ये x स्क्वायर के लिए 2x कैसे आया, x पावर n वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, x पावर n। तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी x पावर 2 माइनस 1, जैसे हम पहले फॉर्मूला लगा रहे थे। तो ये x पावर 2 के लिए यहाँ पे 2x आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन,
ये 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या बचेगा, x अपॉन ये पावर -1/2 नीचे जाके क्या बन जाएगी, +1/2। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी ऑन द होल। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन है रूट में जब भी आएगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज आई एम गिवन रूट 2x + 3, ठीक है। तो रूट को पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, हटा दो पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगी, 1/2 को आगे लेके आएंगे, 2x + 3 1/2 में से 1 गया -1/2 एंड देन जो इनसाइड पड़ा है उसकी टर्न आएगी। अब तो 2x के लिए क्या आएगा, 2 आएगा और 3 इट इज द ओनली नंबर यू आर हैविंग विद यू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसल। तो दिस इज समथिंग नाउ आई एम गोइंग टू गेट और आई एम गोइंग टू एंड विद, ये मेरे पास यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो रूट होता है ना, रूट x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो यही तो चल रहा है आपका यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बन गया था, अगर मैं अच्छा देखो, अगर मैं इस कंसेप्ट को भी देखता हूँ कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x का 1/2 रूट x। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। लाइक मेरे को ना ये दिया गया था y = √2x + 3। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब जैसे रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x है, तो यहाँ पे ये रूट के अंदर है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट x के प्लेस में ये आ गया। बट देन आगे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2x + 3 के लिए क्या आएगा, × 2। तो ये 2 और 2 जैसे ही कट किए आपका आंसर ये आ गया। सेम पैटर्न पे अब जैसे मैं आपको ये कहता हूं, ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इट विल बी 1/2 टाइम रूट x² + a²। आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, यू कैन चेक इट आउट। तो ये क्या आ गया, 1/2 टाइम रूट x² + a²। बट देन x⁻2 + a⁻2 का डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। x⁻2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, a² के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, × 2x आएगा। देखो लेटर ऑन तो मेरे को यहाँ पे एक लाइन में ऐसे सम निकालने में इतना काम नहीं करूंगा वहां पे, ठीक है, बिकॉज यू आर लर्निंग ए बी एंड सी। ओके, ए बी सी सीख रहे हैं आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन का। अगर मैं बात करके चलूं, क्योंकि बाद में तो हमने इनको इंप्लीमेंट करना है डायरेक्ट, यू विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ टाइम कि आप इसको इस तरीके से फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिख के चलें। आपको डायरेक्ट वहां पे लिख के चलना है, एक चेन जनरेट करना है एंड देन लेट द डिफरेंशिएशन बी डन। नो वन इज एक्सप्लेनिंग देयर एंड इवन नो वन इज गोइंग टू चेक दैट वन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये क्लियर है कि जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सब कुछ पहले से क्लैरिटी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x/, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज अब मेरे को ये यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। हम ये वाले प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, मेनली तो ये प्रॉब्लम था y = log ऑफ दिस वन। तो पहली बात तो ये मेरे पास यहाँ पे log की फॉर्म में आ गए। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log जब भी करेंगे तो 1/ जो भी होता है वहां पे एंगल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, 1/ आ गया। पहली बात तो ये, ठीक है। अब जब आपने ये काम किया, अब यहाँ पे अंदर वाले जो टर्म है उनकी टर्न आएगी। ये देखो, अब मैं एक ही बार में सम को सोल्व कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई बार बार नहीं लिख रहा वहां पे कि डिफरेंशिएशन के सिंबल वहां पे इन्वॉल्व करूंगा, नो। log का डिफरेंशिएशन क्या, ये आ गया। अब अगला काम क्या है, x के लिए क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1। देन अगली टर्म ये रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो यहाँ पे ये आ गया, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो यहाँ पे नीचे ये पूरे का पूरा टर्म एंड देन आगे इनटू, अभी डिफरेंशिएशन इट इज नॉट ओवर येट, क्योंकि अब ये इसकी टर्न आएगी। तो x⁻2 + a⁻2 के लिए क्या आएगा, ओनली 2x एंड दिस इज समथिंग आर डन हियर। तो मैंने सेम यहाँ पे यूज किया एक तरीके से। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये 2 और 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, नाउ यहाँ पे क्या 1/x प्लस ये क्या गया रूट x² + a²। तो अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट x² + a² प्लस यहाँ पे x आ गया अपॉन रूट x⁻2 + a⁻2। And now you are in a position to make a cancellation of terms here। आप यहाँ पे टर्म्स को कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, दे आर सेम। तो यहाँ पे तो वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 1/x² + a² इनसाइड द रूट। तो डेट इज समथिंग यू कैन डू। तो वर्किंग कंसेप्ट तो बच्चे आपके पास यहाँ पे यही है ऑन द होल, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ठीक है। एंड देन मोर ओवर अब हम जब जितने हम यहाँ पे सम सोल्व करेंगे आपके पास वहाँ पे
क्लैरिटी आपको होती जाएगी। मोर ओवर, अब यहाँ पे जो अगली बात है जो आप लोग पहले से ही 11th लेवल पे एक बार आप डिस्कस कर चुके हैं, लेट मी टेल यू, आपको यहाँ पर दो रूल्स हैं जिनको इनिशियली माइंड में रख के चलना है। एक तो है आपके पास प्रोडक्ट रूल और एक आपके पास है यहाँ पे क्वोशिएंट रूल। तो ये दो रूल्स हैं जिनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे फिलहाल के लिए एक और डिस्कशन कर रहे हैं, एंड देन वी विल कम अक्रॉस द प्रॉब्लम्स फ्रॉम differentiation as per both of these rules we are going to discuss right now। और कहीं ना कहीं पे आपका 12th लेवल का काम यहां से शुरू हो जाएगा। फिर सुनिएगा आप यहां पे जो मैं बोल के चल रहा हूं। सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि प्रोडक्ट रूल, नाउ व्हाट प्रोडक्ट रूल इज ऑल अबाउट। अगर मैं यहां पे बात करूं प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, ये बेसिकली गिवन टू फंक्शंस। आपको कोई भी दो फंक्शन दिए जाएंगे जिनका प्रोडक्ट आपको दिया होगा। You will be given two functions, like मैंने आपको यहाँ पे कहा कि सपोज आपके पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू x इंटू 10x। तो एक अलजेब्रिक है, एक मेरे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है। आई वांट टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट। तो अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो देन आई नीड टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट रूल। इट इज नॉट लाइक कि अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे x के लिए 1 और 10 के लिए सेकेंड स्क्वायर x लिख के आ जाएंगे। इट इज रॉन्ग, ठीक है, डोंट डू डेट। हाँ, अगर मेरे पास यहां पे प्लस होता फिर मैं यही करता। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1, 10 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड स्क्वायर, अनडाउटेडली दिस वुड हैव बीन द क्राइटेरिया। अगर यहां पे माइनस भी होता तब भी मैं यही करता, बट व्हेन देयर इज इनटू यू कांट डू इट। ठीक है, इन बातों पे अपना विचार करके चलना अपना प्रॉपर्ली जो मैं बोल के चल रहा हूं। तो जब यहां पे इनटू है आई कांट डू इट, तो देयर कम्स प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल आपका यहां पे क्या है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहला फंक्शन एज सच, दोनों में से किसी को भी पहला फंक्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका दिल करता है, इसको मान लो पहला, चाहे इसको मान लो पहला, ठीक है। तो पहला फंक्शन एज सच इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, देन सेकंड फंक्शन को एज सच लिखेंगे एंड देन पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन ऐड बोथ ऑफ देम, एंड दैट इज द वे यू विल बी डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यू हैव बीन गिवन एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल नाउ आई एम सेइंग हियर, मेरे को यहां पे क्या दिया गया, y इक्वल टू x इंटू 10x। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आई विल राइट, इसे पहला फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो पहला फंक्शन एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन, ठीक है, तो ये सेकंड का डिफरेंशिएशन। देन आपके पास यहां पे क्या है, सेकंड फंक्शन एज सच इनटू डिफरेंशिएशन किसका करना है, पहले वाले का, एंड दीज आर टू बी एडेड। अब इनको डिफरेंशिएट कर दो बस यहां पे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10 सेकंड स्क्वायर, यहां पे क्या है 10x, and what is the differentiation of x with respect to x1, that's all। तो जो डिफरेंशिएशन करके मेरे पास आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, x into secant square x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 10x। तो that is the value we are going to get, and that is how differentiation is to be carried out whenever you are given product of two function at a time। Now suppose I'm given three function at a time, even few such problems may be given to you। Suppose there are three functions f, g and h। तो आप यहां पे क्या करेंगे, जब मेरे को यहां पे फॉर्मूला लगाना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आप क्या करो बच्चे, पहले डिफरेंशिएशन करो आप f का, पहले फंक्शन का, देन आप डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, देन डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड फंक्शन का। तो जब आपने पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों को ऐसे रखिए। जब आपने सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो पहले और थर्ड को ऐसे ही रखिए, ठीक है। और जब आपने यहां पर थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो पहले दोनों को एज सच रखो। मतलब एट अ टाइम आपने क्या करना है, एट अ टाइम आपने एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। लाइक पहले f का किया, g और h को ऐसे रखा, देन g का डिफरेंशिएशन f और h ऐसे रखे, देन आपने h का डिफरेंशिएशन किया, f एंड g दे हैव बीन केप्ट एज सच,
एंड नाउ इनका प्रोडक्ट दीज आर टू बी एडिड। तो रूल इज वर्किंग ऑन सेम बेसिस, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो ये जो रूल है बच्चे ये आपका सेम पैटर्न पे वर्कआउट करेगा जैसे वहां पे था। वहां पे क्या था, दो फंक्शन थे तो एट ए टाइम एक एक का डिफरेंशिएशन चल रहा था। यहाँ पे अब क्या है, एट ए टाइम एक एक का डिफरेंशिएशन चल रहा है, कीपिंग द अदर टू एज सच। ये आपका यहाँ पे वर्किंग कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको फॉलो अप करके चलना है। तो दैट इज हाउ द प्रोडक्ट रूल नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड इन द प्रॉब्लम्स वट एवर यू आर गिवन देयर। देन प्रोडक्ट रूल के बाद जो आपके पास अगली बात है बच्चे वो है आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल। तो अगर ये कोएफिशिएंट रूल है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे को यहाँ पे x अपॉन 10x कहीं पे दिया है तो अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं डिफरेंशिएशन करके इसको 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर x लिखूंगा तो ये गलत है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। तो मतलब कोएफिशिएंट एंड प्रोडक्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे सेपरेट प्रोविजंस है जिनको कि हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके चलना है। एनीहाउ अगर मैं कोएफिशिएंट रूल की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ पे ये दो फंक्शन दिए जाते हैं जिनका मैं डिवीजन लेके चल रहा हूँ f अपॉन g। तो कोएफिशिएंट रूल आपको यहाँ पे क्या कहता है, आप नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करोगे, ये इस तरीके से लगेगा आपका। तो आई विल मेक स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर वट एवर द डिनोमिनेटर भी देयर, आप उसका स्क्वायरिंग कर दो जी, पहला काम तो ये। उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज सच, ठीक है, डिनोमिनेटर एज सच, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फाइन। तो हमने यहां पे क्या करना है, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, देन ऊपर वाला एज सच एंड देन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, एंड दीज आर टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो दैट इज योर कोएफिशिएंट रूल। अब जैसे मैंने आपको यहां पे कहा, मान लीजिए मेरे को दिया गया y इक्वल टू x अपॉन 10x, चलिए यही लेके चल पड़ते हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं बच्चे कि मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले नीचे वाले का स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन है वो है सच, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस आगे क्या आएगा, जो न्यूमरेटर में है वो एज सच, देन जो आपके पास डिनोमिनेटर में है अब उसका डिफरेंशिएशन। तो दैट इज हाउ द थिंग्स हैव टू बी इंप्लीमेंटेड। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या आएगा 10x ओनली। देन यहां पे क्या है, x इनटू व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, सेकंड स्क्वायर x अपॉन यहां पे क्या आ गया बच्चे 10 स्क्वायर x। तो दैट इज द वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट अल्टीमेटली, अगर हम यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो। आई होप नाउ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन। तो जब भी कोएफिशिएंट रूल होगा तो कोएफिशिएंट रूल आपके पास यहाँ पे जब भी आपके पास मतलब दो फंक्शंस हैं जिनका आपको डिवीजन दे रखा है एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मेथड और रूल आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। तो अब ये बेसिक कंसेप्ट्स को एक बार जानने के बाद जो हमारा अब यहां से काम शुरू होता है, लेट वी टेक ऑन टू नाउ द प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू नाउ ओनली हियर। तो अब हमारे पास यहां पे क्या है समझिएगा। अब जैसे मैंने आपको यहां पे कहा, नाउ बी केयरफुल। सबसे पहले बच्चे आपके पास है यहां पे आपने ये डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू ई पावर x अपॉन साइन x से, मेरे को यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, लेट यू चेक इट आउट। नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, अभी आपको बताया गया था, ये रूल लगेगा आपका यहां पे, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे वाला फंक्शन एज सच, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज सच इनटू ये जो डिनोमिनेटर में है इसका डिफरेंशिएशन। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, साइन एक्स, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स आएगा, आगे क्या आएगा माइनस ई पावर एक्स। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ओनली साइन एक्स। आपको पता है
ये क्या होता है cos x अपॉन यहां पे क्या आ गया sin square x। अब यहां पे क्या करेंगे e पावर x कैन बी टेकन आउट, तो द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज दिस वैल्यू इन ऑल। तो ये मेरे पास यहां पे इसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ जाएगा। फाइन। देन सेकंड वन, सपोज आपको दिया जाता है cos ऑफ log x प्लस e पावर x। नाउ बी केयरफुल, देयर इज नो पावर, तो पहले किसकी टर्न आएगी, फंक्शन की टर्न आएगी। तो अगर मैंने यहां पे डिफरेंशिएशन किया तो यहां पे कोसाइन के लिए डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन, तो ये क्या आएगा माइनस ऑफ साइन। ये एज सच है, देखो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ x, दैट इज माइनस साइन x, तो ये क्या आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ये पूरे का पूरा यहां पे x आ गया। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे कोसाइन को किया बच्चे फिलहाल के लिए। अब एंगल की टर्न आगे क्या आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x plus e power x। तो what do we get here, I am not making any change। now what is the differentiation of log x, you know ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ये 1/x है, and what is the differentiation of e power x, again फॉर्मूला। तो ये क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा वन मोर थिंग, डोंट राइट इन दिस फॉर्मेट बिकॉज इट लुक्स लाइक कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, दीज एंगल्स दे हैव बीन मल्टीप्लाइड। तो हमेशा क्या करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे एंगल है, ये एंगल किसके लिए, साइन के लिए, तो डोंट राइट इन दिस फॉर्मेट। ये कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं और नंबर कटवाते हैं। तो आपने क्या करना है, माइनस ऑफ इसको पहले लिखिएगा 1/x प्लस ई पावर x इनटू यहाँ पे साइन ऑफ, तो डेट इज नाउ वेल डिफाइंड, डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग आउट टू बी देयर। तो ये टर्म्स ऐसे नहीं कि यहाँ पे लिख के आ जाओ, बस वहां पे थोड़ा सा इसको मैनेज करके लिखें ताकि सो दैट इट लुक्स गुड, इट लुक्स नाइस, ओके, एज पर जो आपके पास वहां पे एक्सप्रेशन है। देन आगे आपके पास से बच्चे आपको यहाँ पे दिया गया y इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 प्लस आगे क्या है रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब इसको अगर आपने डिफरेंशिएशन करना है, सुनो यहाँ पे पहली बात तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको बताया गया था, हमने अभी log वाले भी सम किए थे। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, दैट इज 1/x। तो मतलब नाउ दिस वन इज प्लेइंग रोल ऑफ x हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन क्या आ गया, x आ गया। ये देखो अब यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन चलेगा इस अंदर वाले का। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन नाउ, x के लिए क्या आएगा 1, ठीक है, ये मैं पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। 2 के लिए डिफरेंशिएशन दैट इज अ स्केलर रियल वैल्यू, तो यहां पे क्या आएगा 0, यहां पे क्या आ गया प्लस साइन। और रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x 1/2 रूट x, तो यहां पे क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट यहां पे x आ गया। ठीक है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। और जब ये काम किया, अब ये अभी तो हमने रूट को मतलब पावर को सॉल्व किया ना, अब ये अंदर वाले की टर्म अब देख के चलना। ओके, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, तो अब आप बड़े आराम से फोकस करके चलो। अब x पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, कारण ये x पावर n में चला गया। तो x पावर n का क्या होता है आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे x पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो डेट विल बी 2 आगे x पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x, 4x ये आ गया kx की फॉर्म में। kx के लिए क्या होता है k, तो 4x के लिए क्या आएगा 4। 2 के लिए ओनली 2 दैट इज अ रियल वैल्यू, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आ जाएगा, एंड दैट इज वेयर डिफरेंशिएशन एंड्स। तो ये काम करना है आपने। तो अल्टीमेटली नाउ व्हाट डज दिस बिकम, लेट वी चेक। यहाँ पे 1 अपॉन, ये तो बहुत छोटा सा आंसर आ जाएगा, इसको देखते हैं ना अभी। ये देखो देयर इज नो चेंज, यहाँ पे क्या गया 1, ये आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल देना बच्चे। अगर 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा वो 2 यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2 अपॉन यहाँ पे क्या गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। आई एम रीचिंग हियर। अब क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेके चलना है, और एलसीएम लेकर चलने के बाद आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो आंसर कुछ आपको ऐसा मिलेगा। तो यू कैन चेक दैट वन फॉर ए श्योर। आप इसको चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये इस तरीके का आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे दिया गया है y
इक्वल टू ई पावर एक्स log of root x into 10x. So what is happening here? We are in this format. Product of यहाँ पे क्या है, 3 functions at a time. 3 functions का प्रोडक्ट आपको at a time दिया गया है. तो यहाँ पे क्या है, f g h. I can say that. तो अब मेरे पास ये यहाँ पे क्या हमने कहा, देखो अगर मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना भी है तो क्या करेंगे, ये मेरे पास पहला फंक्शन है, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड है, ये यहाँ पे क्या है थर्ड. तो पहले क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है. पहले वाले का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज सच, प्लस पहला और थर्ड एज सच, ये पहला और थर्ड एज सच, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन. ओके, ये थर्ड यहां पे एज सच आ गया, प्लस अब पहला और सेकंड एज सच into differentiation of the third one. I'm reaching up to here. तो this is something now we are getting. अच्छा, मेरी बात को समझो. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. अब आ जाओ यहाँ पे e पावर x log ऑफ रूट x है. log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x. तो log ऑफ रूट x का क्या आएगा, 1/√x. एंड देन आगे किसकी टर्म आएगी, ये तो log को किया ना अभी आपने, जैसे हमने पहले log को किया था, ये आया था, उसके बाद ये एंगल की टर्म आई थी. तो यहाँ पे एंगल की टर्म, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी आपको पता है, 1/2√x. इनटू यहाँ पे क्या आ गया, 10x आ गया. अब चलो प्लस, यहां पे कोई चेंज नहीं, यहां पे कोई चेंज नहीं. 10 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर. तो दैट इज द आंसर विद यू. ओके, ये आपके पास यहाँ पे आंसर, यू कैन लीव हियर. अच्छा, एक बात और, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को यहाँ पे दिया गया log रूट x. तो एक कंसेप्ट तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो log है, log के लिए क्या आएगा, पहले 1/√x एंड देन रूट x के लिए क्या आएगा, 1/2√x. तो ultimately the value turns out to be equal to 1/2x. Is there any other way? Yes, logically there is. तो यहाँ पे क्या करेंगे, can write root x equal to x power 1/2. I guess I can, है ना. अब यहाँ पे क्या है, now if you remember what is log of a power b, that is b log a. Power can be brought forward. तो ये क्या आ गया, half log x. तो ये क्या हो गया, ये k इंटू एक्स की फॉर्म में चला गया एक तरीके से. इट इज इंडिपेंडेंट. तो ये प्रोडक्ट हो गया ना, प्रोडक्ट में ये क्या है, रियल नंबर, तो कीप इट एज सच. तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, हाफ टू बी केप्ट एज सच. log x के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1/x. तो आर यू गेटिंग आंसर नॉट. अब कुछ बच्चों के माइंड में शायद ये था कि जो आपके पास, ओके मैं आपको एक आंसर और देके चलता हूँ यहाँ पे, जो शायद मैंने पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे बात की थी कि वाई डिफरेंशिएशन ऑफ 5x is only 5. मान लो y इक्वल टू 5x दिया गया, तो मैं कहता हूं ये kx की फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, k मतलब 5. ऐसा क्यों होता है, देखो अगर आप इसको डिटेल में डेप्थ में चेक करना चाहते हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन. ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, और अगर ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, यू आर एलिजिबल फॉर प्रोडक्ट रूल देयर. तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो क्या आएगा, पहला फंक्शन एज सच, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज सच, पहले वाले का डिफरेंशिएशन. दैट इज ऑल आई कैन सी. तो यहाँ पे क्या आएगा, x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1. एंड 5 यहाँ पे क्या है, दैट इज अ स्केलर, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 0. तो ये वैल्यू 0 आएगी. तो अल्टीमेटली आई विल बी गेटिंग 5 ओनली. दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग आउट टू बी इन योर फेवर. तो जब भी आपको यहाँ पे कहीं पे भी कुछ इस तरीके का मिलता है कि 2 10x, तो डोंट पे अटेंशन टुवर्ड 2 हियर. मल्टीप्लिकेशन में लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है. आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करिए जो टर्म वेरिएबल कंटेन करती है, वो तो एज सच वहां पे साथ में रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर. यहाँ पे क्या है, हाफ है, हाफ को ऐसे रखिए, देयर इज नो नीड टू पे अटेंशन टू दिस हाफ हियर. हाँ, लेकिन आप यहाँ पे जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log के लिए क्या आएगा, 1/x. एंड अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू नाउ टर्न्स आउट टू बी सेम दिस वे. अगर हम यहाँ पे इसको नोटिस करके चलेंगे तो ये है आपके पास यहाँ पे सम नंबर 4 जो भी हमने यहाँ पे किया है. अब चलते हैं बच्चे आगे.
सुनिए, अब जैसे आपको यहां पे आगे दिया गया y इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, इंपॉर्टेंट वन, गुड वन। ओके, मान लीजिए मेरे को इसको यहां पे डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पे क्या आएगा, लेट बी सी टू इट। log का क्या होता है 1/x, आपको पता है। तो अगर log का डिफरेंशिएशन 1/x है, अगर log x 1/x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 ये पूरे का पूरा एज एन एंगल ही हो गया ना। log x क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। दैट इज व्हाट आई शुड गेट, है ना। ये देखो, रेसिप्रोकल हैज बीन टेकन। अब ये काम करने के बाद इट इज रिटर्न ऑफ दिस फंक्शन। log हो गया ना, अब यहाँ पे जो जिसके ऊपर ये डिफाइंड है उसकी बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x? 10 आ गया, पहले फंक्शन आ गया, पावर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे फंक्शन की तरफ। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। ये आ गया 10 के लिए डिफरेंशिएशन। देन अब जब 10 को कर दिया, अब ये एंगल की टर्न। नाउ बी केयरफुल, पाई बाय 4 दैट इज द रियल वैल्यू, तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। एंड व्हाट अबाउट x बाई 2? x बाई 2 आई कैन राइट दैट वन टू बी 1/2 इंटू एक्स। तो ये क्या गया, अब आपके पास यहाँ पे मालूम है x बाई 2 को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब क्या गया 1/2 इंटू एक्स। तो व्हाट इज दैट kx, तो kx का क्या होता है k, तो मतलब हाफ आ गया ओनली। तो 1/2 टाइम x, जैसे 5x का 5, तो यहाँ पे 1/2 टाइम x का क्या आएगा, ओनली 1/2, तो यहाँ पे प्लस क्या आ गया 1/2। तो दैट इज द कंप्लीट वैल्यू आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, लुक, ये आ गया 1/2। tan क्या होता है, साइन पॉन कोस, तो यहाँ पे जब आपने साइन पॉन कोस में कन्वर्ट किया, तो ये क्या आएगा, कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। सेकेंड क्या होता है 1 पॉन कोस, तो यहाँ पे 1 पॉन कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, 1 कोसाइन विल गेट कैंसल। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ इन द डिनोमिनेटर, आई एम गेटिंग 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा। तो 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा, तो लेट यू मल्टीप्लाई बाय 2 हियर। तो अगर आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 2 प्लस एक्स। एंड व्हाट इज sin 90 प्लस थीटा cos ऑफ थीटा, एंड देन दैट इज सेकेंड। तो that is the value of this particular expression we are getting here। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। देन आपको दिया गया cos ऑफ log x होल स्क्वायर। आई थिंक अगेन वेरी इजी डिफरेंशिएशन यू आर गिवन हियर। कोसाइन के लिए क्या होता है, पहले आप यहाँ पे डोंट कंसिडर दिस वन टू बी एज अ पावर देयर, वो तो एंगल है वहां पे, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए पहले फंक्शन देखो, कोसाइन। कोसाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन। आगे अब इसका डिफरेंशिएशन आएगा, तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पे क्या आएगा, लुक देयर इज अ डिफरेंस इन log x स्क्वायर एंड log x होल स्क्वायर। नाउ दीस आर बेसिक्स, रिमेंबर इट। इसका मतलब है log का पावर क्या है 2 है, इसका मतलब यहां पे क्या है log x पावर 2, तो यहां पे ये जो एंगल है इसका पावर यहां पे 2 है। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के 2 ऑल्टरनेट है। पहला ऑल्टरनेट तो मैं यहाँ पे log का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x स्क्वायर, और जब यहाँ पे 1/x स्क्वायर आ गया, अब मैंने log को किया, आगे x पावर 2 की टर्न आएगी, तो x पावर 2 के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x आएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 2/x। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन यू कैन गो अहेड विद। या फिर क्या हो सकता है, आप वही पावर फॉर्मूला लगा लो पहले। log ऑफ a पावर b क्या होता है, b लोगे, तो मैं यहाँ पे 2 को पहले आगे ले आया, यहाँ पे क्या रहेगा 2 log x। तो अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2, तो ऐसे ही log x के लिए क्या आएगा 1/x। तो आर वी गेटिंग द सेम थिंग, यस, ठीक है। तो ये तो हो गया इस केस में। लेकिन जब मेरे को यहाँ पे ये बात करनी है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा,
पहले ये पावर को सोल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जो टेक्निक है एक्स पावर एन वाले वो लगेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आगे log x होल पावर, यहाँ पे क्या आएगी 2 - 1 एंड देन आगे जो ये बचा हुआ है log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, अब log x होल स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2 log x/x। तो वंस अगेन ये एंगल के साथ इसके आपको यहाँ पे ऐसे शो नहीं करना, इसको फ्रंट पे रखिएगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इट विल बी -2 टाइम log x/x इनटू साइन ऑफ log x whole power 2. So that is what you are going to get as your value there. Fine. Then आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है y equal to e power root sin root x. y equal to e power sin root x. तो अगेन सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियली होता है, तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, तो मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंगली e पावर साइन रूट x लिख लिया। बट ये मैंने एक्सपोनेंशियल को किया है, अब इसकी टर्न आएगी, ठीक है। अब साइन रूट x को करना है, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे को अब यहाँ पे साइन रूट x को डिफरेंशिएट करना है, अब सोचो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग देयर इज नो चेंज। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है, कोस रूट x, एंड देन आगे साइन के बाद ये एंगल की टर्न, तो रूट x के लिए क्या आएगा 1/2 रूट x। तो रूट x के लिए यहाँ पे क्या आएगा 1/2 रूट x। तो दैट इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली वी आर गेटिंग हियर। फाइन, ये काम करके चलना है बच्चे आपने। देन अगर आपको यहाँ पे कहीं पे दिया हो सपोज e पावर रूट 1 - x स्क्वायर, तो व्हाट डू यू थिंक, अगर आपको ये दिया गया y इक्वल टू e पावर रूट 1 - x स्क्वायर, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा देखना, यहाँ पे सपोज मेरे को इसको सोल्व करना है, इट विल बी e पावर रूट 1 - x स्क्वायर। पहले तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, उसके अकॉर्डिंगली अब किसकी टर्न आएगी, अब रूट की टर्न आएगी। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट आपको बताया गया था, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 1/2 रूट x। तो ये यहां पे क्या आएगा, रूट के लिए 1/2 रूट x आ गया। बट इट इज नॉट ओवर येट, क्यों, क्योंकि ये तो रूट को किया, रूट के बाद किसकी टर्न आएगी 1 - x स्क्वायर की, तो 1 - x स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या आएगा -2x, क्योंकि 1 के लिए 0 है एंड x स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या -2x। फिर देख लो, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को अकेले रूट 1 - x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब क्या है 1 - x स्क्वायर पावर 1/2। ये मैं बिल्कुल बिगिनिंग से आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब ये देख लो 1/2 1 - x स्क्वायर पावर एक कम, तो यहाँ पे 1/2 -1 -1/2। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 के लिए 0, x स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या आएगा -2x, एंड दैट इज समथिंग आई एम राइटिंग राइट हियर। तो अगर मेरे को यहाँ पे e पावर रूट 1 - x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो एक्सपोनेंशियल के लिए सेम, देन ये रूट का डिफरेंशिएशन, एंड देन जो ये अंदर पड़ा है हम उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करके चल रहे हैं टू गेट आर वैल्यू। हाँ जी, अब सुनिए यहाँ पे आगे, सपोज नाउ वी आर गिवन हियर y इक्वल टू e पावर साइन स्क्वायर इंटू 2 tan इनवर्स रूट 1 - x/1 + x। और यहाँ से अब आपका इनवर्स फंक्शंस का कंसेप्ट शुरू। कहीं ना कहीं पे आपके पास वहाँ पे मिक्स लेवल के प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ओके आई कैन डेफिनेटली सी। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको सोल्व करने, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा समझिए। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए x वैल्यू को cos ऑफ थीटा फिल कर रहा हूँ। यू कैन गो थ्रू, यू कैन सिंपली रिकॉल द कंसेप्ट्स डन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दैट इज समथिंग वी डन देयर। फाइन, मैंने यहाँ पे x वैल्यू को cos ऑफ थीटा अगर फिल किया, बट आई एम गोइंग टू गेट, लुक, साइन स्क्वायर 2 tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आ गया 1 - cos ऑफ थीटा 1 + cos ऑफ थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, e पावर साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम tan इनवर्स। अब ये यहाँ पे क्या आएगा 1 - cos ऑफ थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2।
2 cos square theta by 2. तो दिस ऑल इज हैपनिंग इन पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल जिसके ऊपर डिफाइन किया गया है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, e पावर साइन स्क्वायर 2 tan इनवर्स 2 और 2 कैंसल, साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर क्या था tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का रूट क्या आएगा tan थीटा बाई 2। ये बचा फिलहाल के लिए मेरे पास। अब tan इनवर्स tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बिकम एक तरीके से tan इनवर्स tan के साथ कैंसल, तो यहाँ पे 2 इंटू थीटा बाई 2, इवन 2 विल गेट कैंसल विद 2, तो यहाँ पे क्या आएगा e पावर साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन व्हाट इज योर साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। व्हाई आई एम मेकिंग दिस चेंज, क्योंकि आपको यहाँ पे cos ऑफ थीटा की वैल्यू पता है, तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, यहाँ पे cos ऑफ थीटा की वैल्यू x है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर क्या बन, यहाँ पे cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम x स्क्वायर हियर, तो दैट हैज बीन द वैल्यू ऑफ y हियर। अब अगर y का वैल्यू यहाँ पे e पावर 1 माइनस x स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे क्या आएगा, तो ये क्या बनेगा e पावर, अब एक्सपोनेंशियल के लिए सेम आएगा e पावर 1 माइनस x स्क्वायर, एंड आगे यहाँ पे किसकी टर्न आएगी, ये एंगल की टर्न आएगी, तो यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर के लिए क्या आएगा, 1 के लिए 0 आएगा, x स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे दैट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट फाइनली। ये मेरे पास यहाँ पे बचे इसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू आएगा अगर मैंने इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, बट द थिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल एक्सप्रेशन। आप यहाँ पे पूरे के पूरे जो ये एक्सप्रेशन है इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, यहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जैसे ये दिया गया y इक्वल टू e पावर x प्लस log x अपॉन साइन 3x से ये दिया गया, तो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा आपका, तो अगर हम आपने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल इंप्लीमेंट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी सी टू इट, नीचे वाले टर्म का यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, नीचे वाला टर्म एज सच इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला टर्म आपने ऐसे रखना है इनटू नीचे वाले का यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंशिएशन। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है। e पावर x के लिए e पावर x, log x के लिए 1/x, sin 3x के लिए क्या आएगा, पहले sin का क्या आएगा cos 3x, एंड आगे 3x के लिए क्या आएगा 3 आएगा, दैट्स ऑल। तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये आपके पास ओरल प्रॉब्लम्स में से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। देन आगे आपको दिया गया y इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सपोज दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन, मेरे को यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करनी है। तो अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, टर्न किसकी आएगी, पहले log की, तो log के लिए क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरे का पूरा रेसिप्रोकल में आ गया। अब जब आपने इतना काम कर लिया, अब यहाँ पे अगला टास्क, ये log को किया, अब यहाँ पे किसकी टर्न आएगी, ये अंदर वाले फंक्शन की। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो यहाँ पे क्या गया cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब ये भी हो गया, अब आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा, 1 के लिए 0 आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी, ये 2x आगे रखेंगे, cos अपॉन साइन यहाँ पे cot, तो cot ऑफ यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेट वे दिस कैन बी डन। देन अगर मैं बच्चे आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज यू आर गिवन नाउ y इक्वल टू 2 टाइम log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सुनो, बेटर है कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कर लो। log ऑफ a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, यू नो डेट। डिफरेंशिएट बाद में कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 को रखा साइड पे, log ऑफ a अपॉन b क्या आएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो अब ये काम करने के बाद अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy अपॉन dx, ये 2 तो आप ऐसा सच रखेंगे। log के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x माइनस 1। आगे अभी log को किया है, अब यहाँ पे x माइनस 1 की टर्म, तो x माइनस 1 के लिए क्या आएगा 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा 0,
सेम पैटर्न भी यहाँ पे चलते हैं, 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो एलसीएम लेके आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, डेट विल प्रोवाइड यू द फाइनल आंसर हियर। आपको बच्चे यहाँ पे फाइनल आंसर अपने आप मिल जाएगा जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो। हाँ जी, अब चलते हैं बच्चे आगे। आगे आपको यहां पे दिया गया है, सपोज यू आर गिवन हियर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। मान लीजिए ये आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया जिसको कि मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको मैं चाहूँ तो मैं रूट को पावर 1/2 लिख सकता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो डेट इज समथिंग यूर गिवन हियर, देखा जाए तो log ऑफ a पावर b, पावर को आगे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आगे आ गया, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर log ऑफ, डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये रूट को उठाया पावर 1/2 एंड देन यू नो कि जो log ऑफ a पावर b होता है वो क्या होता है, b log a। तो मैं ये 1/2 को आगे लिया, तो मैंने एक बार रूट को खत्म किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये काम करने के बाद सुनिए मेरे पास आप यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ आप लोगों को। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया, प्रोडक्ट इसका और इसका दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे कैसे लगेगा, पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये मैंने पूरा लिख लिया फिलहाल के लिए, ये देखो। तो सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या है, log ऑफ पहला है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस आगे क्या आएगा बच्चे, तो ये मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया, याद रखिएगा। तो व्हेन आई डिफरेंशिएट, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन राइट हियर कि वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। हाफ है सच, प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को समझो, यहां पे इसको करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको आसान कर लो थोड़ा सा। वो कैसे करेंगे, log ऑफ a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। तो मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी, मैंने log ऑफ a अपॉन b को लगा के log ऑफ a माइनस log ऑफ b ये प्रॉपर्टी क्वांटिटीज कर दिया। यहां पे मेरे को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, कारण क्या है, मैं कौन सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो इसको ऐसे रखिए। And what is the differentiation of x square 2x, तो वो 2x मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मतलब ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा 2x, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये x स्क्वायर हमने डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिख दिया। अब रह क्या गया सिर्फ ये, इसको डिफरेंशिएट कर दें, आपका काम खत्म यहीं पे, उसको बहुत ज़्यादा सोल्व करने में आगे पढ़ना ही नहीं है, बस वहीं पे आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x को प्लस 9, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x, 9 के लिए क्या आएगा 0 आएगा, इन बिटवीन यहाँ पे क्या है माइनस साइन। फिर चेक करो यहाँ पे log के लिए क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड देन एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम x इंटू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज द कंक्लूडिंग आंसर। जहां से आप यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लीजिएगा, 2 यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पे पड़े वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बड़े कैंसिल, ये देखो ये 2 कॉमन निकाल के हम लोगों ने खत्म ही कर दिया बस ऑन द होल।
इसके सिवाय आपको कोई और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी के माइंड में आता है कि हम तो कैलकुलेशन करना है तो सिर्फ ये पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हैं, डेट्स ऑल। बाकी आपके पास सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, रिमेंबर इट। देन बच्चे आपको आगे दिया गया है, नाउ लिसन, y इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज समथिंग वी आर गिवन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अब इसको सॉल्व करने के लिए वंस अगेन आई एम गोइंग टू पुट दिस इन फॉर्मेट log ऑफ a अपॉन b, डेट मीन log a माइनस log b। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए विचार करेंगे कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो फॉर द मोमेंट ये आंसर काफी छोटा बन जाएगा, देखते हैं कैसे। log ऑफ a अपॉन b log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो लेट वी डिफरेंशिएट। अब log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन, नाउ बी केयरफुल, तो 1 अपॉन ये आ गया 1 अपॉन एक्स। देन आगे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x के लिए क्या आएगा 1, व्हाट यू विल गेट फॉर x, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या रहा है फिलहाल के लिए 1। अब सोचो व्हाट अबाउट रूट, आगे आपको जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे क्या दी है, रूट में दी हुई है। तो अगर ये वैल्यू रूट में दे रखी है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट वी सी टू इट। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट के लिए क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एंड देन आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए क्या आएगा 2x। तो रूट को किया तो 1/2 रूट 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड देन जब अंदर वाले को करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x, 1 के लिए क्या होता है 0 होता है, वो आपको पहले से पता है। फाइन, तो वी आर डन अप टू हियर। अब अगला काम हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे log की बात, तो यहाँ पे क्या आएगा log के लिए, नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, यहाँ पे रूट के लिए क्या आएगा 2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड देन आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए क्या आएगा 2x। तो अब अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गए कैंसिल, यहाँ पे भी 2 और 2 आपस में क्या हो गए कैंसिल। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, लेट मी चेक, देयर इज नो चेंज। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। सेम पैटर्न पे यहां पे चलते हैं। सपोज मैंने यहां पे माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, ये जगह से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये बचेगा, और ये माइनस यहां पे क्या बन गया प्लस। ये क्यों किया, बिकॉज जब मैं यहां पे एलसीएम लेके चलूंगा तो लेट वी चेक, यहाँ पे ये मेरे पास सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये यहाँ पे बनेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, तो होगा क्या, ये टर्म यहाँ पे खत्म और ये टर्म यहाँ पे खत्म, बचा क्या 1 अपॉन यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे है। तो यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डेट इज द आंसर बच्चे यू आर गोइंग टू गेट इन दिस केस फाइनली। देन आपको दिया गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन प्रूव डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो ये y1 का मतलब क्या है dy अपॉन dx। ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल में बात किया था जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे। फाइन, तो बेसिकली ये जो y1 है, y1 आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास dy अपॉन dx को रेफर करता है। एनी हाउ, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखिए, इसे वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy अपॉन dx। अनडाउटेडली आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, बट बी केयरफुल। नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, लेट वी चेक। पहले तो नीचे वाला टर्म है सच डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बस अब इसको डिफरेंशिएट करना है केयरफुली। अब समझो यहां पे क्या गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन प्रीवियस मॉड्यूल में चेक कर लेना, दैट वाज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे साइन इनवर्स एक्स है सच। रूट की डिफरेंशिएशन क्या होती है आपको पता है, रूट होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो यहां पे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आ गया। आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहले रूट को किया, अब अंदर वाला जो टर्म है वो 1 के लिए क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा माइनस ऑफ 2x, तो 0 माइनस 2x। एक काम करता हूं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया फिलहाल के लिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहां पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि अंश में वैसे भी कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसल, यहां पे ये 2 और 2 क्या हो गया खत्म, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यहां पे क्या बचा x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड नाउ चेक, इज दिस नॉट द वैल्यू ऑफ y यू वर गिवन, तो ये यहां पे क्या आ गया 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो अब ये जो dy अपॉन dx है, ये हमने पहले भी बात किया था, वेदर यू आर राइटिंग dy अपॉन dx और y डैश और y1 इन डिफरेंशिएशन दे ऑल मीन सेम। फाइन, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, दिस मीन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू वाई, हेंस वेरीफाइड। फाइन, तो इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पे इसको जो है वेरीफाई कर सकते हो। तो इस मॉड्यूल में बच्चे हम यहाँ पे फिलहाल के लिए प्रेजेंटली यही काम करके चल रहे हैं। लेट वी वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल देन। फाइन, थैंक यू सो मच।